सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक हैं और बिल्कुल सुरक्षित हैं। दोस्तों, हम सब कठिनाइयों के दौर से गुजरते हैं। अगर आज आपके जीवन में कठिनाइयां नहीं हैं तो शायद कल आ जाएं, लेकिन कठिनाइयों का जीवन में आना बिल्कुल तय है। आज हम पर्सनल लेवल पर भी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं और ग्लोबल लेवल पर हम इस महामारी जैसी कठिनाई का सामना कर रहे हैं। अचानक ही नौकरी चली जाती है, कोई मर जाता है, अकेलापन, तलाक, शादी में परेशानियां, टेंशन, बीमारी, ये सब कठिनाइयां कई बार लोगों को रात को सोने तक भी नहीं देती और पूरे जीवन में अशांति फैला देती है। कठिनाइयां हर व्यक्ति के जीवन में आती हैं, कुछ थोड़े समय के लिए और कुछ सालों तक बनी रहती हैं। इसलिए आज ये वीडियो हर एक विश्वासी के लिए है जो शायद आज इसे देखकर अपना जीवन बदल पाए। इस संदेश में हम चर्चा करेंगे कि कठिनाइयों के समय हमें क्या करना है और कैसे हम इन कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, पहली बात, कठिनाइयों के समय में भी यीशु पर से अपनी नजरें ना हटाएं। अक्सर मनुष्य कठिनाइयों में परमेश्वर से दूर होने लगता है। वो पूछता है, प्रभु मेरी कठिनाइयों में आप कहाँ हैं? अय्यूब ने भी ये सवाल प्रभु से पूछा और शायद आज आप भी इस सवाल को पूछते हो। बाइबल में हम गलील के समुद्र के बारे में पढ़ते हैं जो ज़्यादा बड़ा नहीं था। यह समुद्र अधिकतर शांत ही रहता था, लेकिन इसमें अचानक ही तूफान उठ खड़े होते थे। और जब यीशु और चेले भी उस समुद्र में थे, यीशु तो नाव पर सो रहे थे पर चेले समुद्र में नाव में थे और अचानक ही एक बड़ा ही सामर्थी तूफान वहां पर आ जाता है। तब उन्होंने यीशु से जगाकर कहा, हे गुरु, क्या तुझे हमारी चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? और यीशु ने तूफान को शांत किया। पहले तो चेलों ने अपने आप ही उस तूफान को मैनेज करने की कोशिश की, परंतु वो उसे मैनेज करने में असफल रहे और असफल होने के बाद वो यीशु की मदद मांगते हैं। लेकिन दोस्तों, हमें तो पहले ही यीशु से मदद मांगनी चाहिए। और पतरस ने कहा, प्रभु मुझे आज्ञा दे कि मैं इस पानी पर चल सकूं। और जब वह चलता है तो हवा को देखकर डर जाता है और कहता है, हे प्रभु मुझे बचा ले। दोस्तों, जब तक उसकी आंखें यीशु पर लगी रही वो चलता रहा, लेकिन जैसे ही उसकी आंखें यीशु पर से हटकर दूसरी चीज़ों पे लगी वह डूबने लगा। वहाँ पतरस अपने जीवन में कठिनाइयों को खुद लेकर आया क्योंकि उसने अपनी आंखें यीशु पर से हटाई। दोस्तों, नो मैटर व्हाट हैपन्स, हमें अपनी आंखें यीशु पर से कभी नहीं हटानी है। हमेशा उसी की ओर रहना है, उसी की ओर हमें देखना है। जैसे ही पतरस ने पुकारा, यीशु उसे बचाने के लिए वहाँ बिल्कुल तैयार खड़े थे। अगर आज आप भी कठिनाइयों से गुजर रहे हैं तो यीशु की तरफ अपनी आंखों को उठाओ। भजनकार कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता यहोवा से ही मिलेगी। आज आप कितनी भी दुख और परेशानी से जा रहे हैं, दोस्तों इस बात को कभी भी नहीं भूलना कि आप अपनी आंखें यीशु की ओर हमेशा लगाए रखें। दोस्तों, दूसरी बात, कठिनाइयों के समय परमेश्वर जो आपको सिखा रहे हैं उसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। प्रेरित पौलुस हमारे सामने एक बड़ा ही उत्तम उदाहरण है। उन्होंने 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय में अपनी कठिनाइयों के बारे में बताया। प्रेरित पौलुस को जेल में जाना पड़ा, सेवा के लिए कोड़े खाने पड़े, मौत का सामना करना पड़ा, वो सोते नहीं थे, लोग उन्हें मारना चाहते थे, यात्रा के समय उनका जहाज टूट गया। और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो सीखते हैं कि प्रभु का अनुग्रह मेरे लिए पर्याप्त है और मैं अपनी निर्बलताओं में भी आनंद उठाऊंगा क्योंकि प्रभु का अनुग्रह मुझ पर छाया रहता है। प्रेरित पौलुस ने इन सब कठिनाइयों में सीखा कि परमेश्वर का अनुग्रह हर एक कठिनाई में पर्याप्त है। राजा दाऊद ने अपनी कठिनाइयों में सीखा कि धर्मी पर बहुत सारी विपत्तियां तो पड़ती हैं, परंतु यहोवा उन सब से अपने दासों को मुक्त करता है। दोस्तों, आज कठिनाइयां आपको क्या सिखा रही हैं? क्या आज आप अपने जीवन की कठिनाइयों से कुछ सीख रहे हैं या फिर सिर्फ टेंशन लेकर बैठे हुए हैं आप? जब तक सोना आग में नहीं जाता वो सोना नहीं बनता। जब तक आप कठिनाइयां बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे तब तक आप वो नहीं बन पाएंगे जो प्रभु आपको बनाना चाहता है। दोस्तों, तीसरी बात, आज कठिनाइयों के समय में आप कभी भी मत भूलो कि आज से पहले खुदा ने आपकी कैसे मदद की थी। जी हाँ, आज से पहले खुदा ने आपकी कैसे मदद की थी। लिखा है, और याद रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया कि वह तुझे नम्र बनाए और यह जान ले कि तेरे मन में क्या है।
और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं करेगा। दोस्तों, हम निर्गमन और व्यवस्था विवरण की किताब में पढ़ते हैं कि परमेश्वर इजरायलियों को बार बार याद दिलाता था कि मैं तुम्हें कैसे बचा कर लेके आया हूं। परमेश्वर कहता है, तू याद रखना कि तू मिस्र में दास था, लेकिन तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे वहां से छुड़ा ले आए। परमेश्वर याद दिला रहा है कि मैं वही परमेश्वर हूं जिसने तुम्हारे लिए लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया था, आकाश से मन्ना बरसा दी थी, रात को चलने के लिए रोशनी दी थी, बंजर जमीन में तुम्हारे लिए पानी भी दिया था, अपने हाथों से लिखी हुई 10 आज्ञाएं भी दी थी, और सबसे बड़ी बात कि मैंने तुम लोगों को अपनी महिमा भी दिखाई थी। और राजा दाऊद लिखते हैं, मैं परमेश्वर को याद करके कराता रहता हूं, मैं चिंता करके मूर्छित हो चला। दाऊद परमेश्वर को याद करता था कि पहले परमेश्वर उसके जीवन में क्या कार्य कर चुका है। दोस्तों, यदि आज आप कठिनाइयों के दौर से गुजर रहे हैं तो जस्ट 2 मिनट लें। आप 2 मिनट लेकर आप सोचिए कि पिछली बार जब आपके जीवन में कठिनाइयां आई थी तब परमेश्वर ने आपकी कैसे सहायता की थी, परमेश्वर ने आपको कैसे निकाला था। परमेश्वर आज कल और युगानुयुग एक समान है। वो आज भी आपको इस कठिनाई, इस समस्या से निकालने के योग्य है। वो आपको अनाथ नहीं छोड़ेगा, आपकी मदद जरूर करेगा। दोस्तों, चौथी बात, कठिनाइयों के दौर में अपने विश्वास को त्याग न दें, बल्कि प्रभु के वादों में बने रहें। अय्यूब के बारे में सोचिए, उसका घर परिवार, पत्नी, बच्चे, धन संपत्ति, हेल्थ वेल्थ सब कुछ नष्ट हो गए थे उसके, लेकिन अय्यूब ने अपना भरोसा परमेश्वर के वादों से नहीं हटाया। उसने कहा, परंतु वह जानता है कि मैं कैसी चाल चलता हूँ, और जब वह मुझे तालेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। क्या ही जबरदस्त विश्वास था अय्यूब का कि कठिनाइयों में भी परमेश्वर उसे उचित रूप से बाहर निकालेगा। जब शद्रक, मेशक, अबदेनगो को आग में डाला गया, उन्होंने कहा, हे राजा, ध्यान रख, परमेश्वर हमें तेरी इस आग से बचाने के लिए भी सामर्थी है। दोस्तों, यह है विश्वास, परमेश्वर में विश्वास और उसके वादों में विश्वास। धर्मी जन विश्वास से ही जीवित रहेगा। बाइबल में लिखा है, जस्ट शैल लिव बाय फेथ। कठिनाइयां प्रभु से मुड़ने का समय नहीं है, लेकिन कठिनाइयों को दिखाने का समय है कि मेरा विश्वास तुझसे बड़ा है, मैं जीतूंगा, मैं यीशु के नाम में जरूर जीतूंगा। दोस्तों, 5वीं बात, कठिनाइयों के समय में भी प्रभु की आराधना और उपासना करें। जब पौलुस और सिलास जेल में थे, वे दोनों वहां बैठकर प्रार्थना और आराधना कर रहे थे। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि जेल में बैठकर आराधना करना? हम तो आज पुलिस को ही देखकर डर जाते हैं, लेकिन वो जेल में बैठकर भी आराधना कर रहे थे। हबक्कुक भविष्यवक्ता ने कहा, चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगे, चाहे जलपाई के वृक्ष से धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न ना उपजे, चाहे भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहें, चाहे कुछ भी हो जाए, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने परमेश्वर उद्धारकर्ता के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। तो आज आप जहां भी हैं, अपनी कठिनाइयों में परमेश्वर की आराधना करें। कोई कठिनाई ऐसी नहीं है जिस पर प्रभु जय ना प्राप्त कर सके। दोस्तों, प्रभु ने कहा कि निराश ना हो, मैंने संसार पर विजय प्राप्त कर ली है। और कठिनाइयों में हमेशा ध्यान रखें कि हमेशा हमें अपनी नजरें यीशु की ओर लगाए रखनी है। कठिनाइयों के समय सीखें जो परमेश्वर आपको सिखाना चाहता है। ना भूलें कि आज से पहले परमेश्वर ने आपकी कैसे मदद की थी, और कठिनाइयों के दौर में भी उसके वादों में बने रहें। और नो मैटर व्हाट हैपन्स, कितनी भी कठिनाइयां आए, वहां भी प्रभु की आराधना करें। दोस्तों, मेरी प्रार्थना रहेगी हर व्यक्ति जो आज इस संदेश को सुनता है एक नया बल और सामर्थ्य पाए। हम सब प्रभु में विजयी हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में इतना ही। वीडियो से कुछ मदद मिली हो तो इसे जरूर लाइक करें और जरूरतमंदों के साथ जरूर शेयर करें। क्या पता कब, कहां, कैसे किसका जीवन बचाया जाए। और हाँ दोस्तों, बाइबल और मसीहत पर आधारित और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, प्रभु आप सभी को आशीष दे। सभी को जय मसीह की।